बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हैं हमेशा की तरह खैर आफियत से होंगे। आज आपके साथ मैं बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करने लगी फ़्रॉक का। ये इंडियन स्टाइल में हम फ़्रॉक का डिज़ाइन रेडी करेंगे बॉक्स प्लेट में। तो सबसे पहले मैंने जो फैब्रिक लिया वो मैंने लिया है वेलवेट का फैब्रिक लिया है। ठीक है, ये वेलवेट का फैब्रिक है। सेम कलर का मैंने वेलवेट का जो फैब्रिक है वो स्पॉटेड किया। अब मैंने इसे डबल फोल्ड किया हुआ है। ठीक है, ये सिंगल नहीं, डबल फोल्ड करके इसकी जो वीट है वो ऑलमोस्ट 23 इंच है, 23 इंच है। इस तरह से फिर इसे दोबारा से फ़ोल्ड कर लेना बैक साइड पर। ठीक है, मैंने सिंगल फ़ोल्ड किया हुआ, डबल फ़ोल्ड नहीं है। ठीक है, फ्रंट साइड मैंने इस तरह से बिछाई हुई है। और सबसे पहले फिर मैं जो लंबाई रखनी है, ठीक है, फ़्रॉक की, उसके मुताबिक हम बिल्कुल सबसे पहले लेंथ में निशान लगा लेंगे। ठीक है, लंबाई में निशान लगाने के बाद इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी 15 इंच पे, 15 इंच पे इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी। और उसी निशान के ऊपर मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। ठीक है, ये मैंने वेलवेट का फैब्रिक लिया है। आप किसी भी फैब्रिक के ऊपर ये बना सकते हैं। तो ईद भी आने वाली है तो वेलवेट का फैब्रिक बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि जो ईद है वो सर्दियों में आएगी। इसके बाद जो मैंने निशान लगाया वो मैंने लगाया 2.5 इंच के मार्जिन से 2.5 इंच के मार्जिन से इस तरह से मैं निशान लगाया। जो बंद साइड है ना, उस साइड पे निशान लगाना स्टार्ट करना है। अच्छा, जो ओपन साइड है वो मेरी तरफ है, जो बंद साइड है वो मैंने बाहर वाली साइड पे इस तरह से रखी हुई है और वहाँ पे मैं निशान लगा रही हूँ। सबसे पहले 2.5 इंच पे निशान लगाने के बाद इस तरह से दोबारा से मैंने 2.5 इंच पे निशान लगा लिया और उसी निशान के ऊपर मैं लाइन ड्रा कर लूँगी। तो जब तक मैं इन लाइंस को ड्रा कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को भी ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में बताइएगा आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। बहुत ही आसान है, घर पर बैठे हुए आप आसानी के साथ ये इंडियन स्टाइल में बॉक्स प्लेट फ्रॉक रेडी कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये टोटली मैंने जो अभी निशान लाइनें ड्रा की हैं वो मैंने 4 लाइनें ड्रा की हैं। तो इसी लाइंस के ऊपर इस तरह से मैं निशान लगा लूँगी इसकी बैक साइड पर भी। पहले इस तरह से मैं सीज़र की नोक से बैक साइड पे एक निशान बना लूँगी, ताकि जो लाइन है वो ड्रा करने में मुझे आसानी रहेगी। अब ये एक साइड पे बनाया, अब ये दूसरी साइड में इसे मैं टर्न कर लूँगी इस फैब्रिक को। ठीक है, इस तरह से। अब इस साइड पे सेम इसी तरह से मैं निशान लगा लूँगी। अब जो फ्रॉक की बैक साइड है, ठीक है, सेम इसी तरह से जिस तरह से फ्रंट साइड पे मैंने मार्किंग की है, सेम एज इट इज़ इसी तरह से जो फ्रॉक की बैक साइड है उस साइड पर भी मार्किंग कर लेंगे। अब मैंने टोटल 4 लाइनें ड्रा की थी एक साइड पे, दूसरी साइड पे भी मैंने टोटल 4 लाइनें ड्रा की थी। अब फ्रंट साइड पे भी टोटल 8 लाइनें हैं और जो बैक साइड पे वहाँ पे मैंने टोटल 8 लाइनें ड्रा की। जो बिल्कुल फ्रंट का जो सामने का जो फैब्रिक होगा, ठीक है, जो बिल्कुल दरमियान में फैब्रिक होगा उसे छोड़ देना है और बाकी फिर इस तरह से उसे छोड़ के एक प्लेट बना लेना है। फिर दोबारा से फैब्रिक छोड़ना है, सादा फैब्रिक छोड़ के तो 2.5 इंच का। उसके बाद दोबारा से एक और प्लेट बना लेना है इस तरह से। देखिए, मैंने सेंटर से फैब्रिक छोड़ दिया है। ठीक है, सेंटर से 2.5 इंच का जो फैब्रिक है छोड़ते हुए दूसरा जो फैब्रिक होगा उसके ऊपर प्लेट बना लेना है। ठीक है, वो जब आप निशान लगाएंगे आसानी के साथ आपको समझ लग जाएगी किस तरह से इसे रेडी करना है। ठीक है, 2.5 इंच पे प्लेट बनाना, 2.5 इंच का फैब्रिक जो है सेंटर वाला वो छोड़ देना इस तरह से। और इस तरह से अब मैंने जो प्लेट बनाए हैं, ठीक है, उन प्लेट्स को इस तरह से ऊपर वाली साइड पे सीधा कर लेंगे। अब इस तरह से इस साइड को जो फैब्रिक को बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल सेम इसी तरह से दोनों साइड से करते हुए मैंने स्टिच कर लूँगी फ्रंट और बैक साइड से। अब ये फ्रॉक की जो है बैक साइड है और ये सीधी साइड का फैब्रिक है। आपको पता है जो वेलवेट है वो हम बैक साइड से स्टिच नहीं कर सकते, वो आसानी से स्टिच नहीं होती। तो इसलिए अब ये मैंने बैक साइड जो है वो बिछा ली है। सीधी साइड जो वेलवेट का फैब्रिक है वो सीधी साइड का फैब्रिक है, ये बैक साइड का फैब्रिक नहीं रखा मैंने। इसके बाद जो भी आपकी मेजरमेंट है, ठीक है, उसी के मुताबिक हम इस तरह से निशान लगा लेंगे। मैंने 8 इंच के मार्जिन से निशान लगाया आर्म होल का, और यहाँ से जो शोल्डर वो भी मैंने 8 इंच रखा है। तो कमर तक हम इसी तरह से जो भी आपकी शर्ट है उसके मुताबिक आप 1-1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा भी सकते हैं, क्योंकि ये फ़्रॉक है। फिटिंग में रखना चाहे तो सेम उसी जो आपकी शर्ट का साइज़ है वही आप मेजरमेंट कर लें।
तो इसी तरह से मैं कंप्लीट इसके ऊपर मेजरमेंट कर लूँगी। ठीक है, जो कमर है वहाँ तक हम मेजरमेंट कर लेंगे इस तरह से, और इसे हम ड्रा कर लेंगे। अब कंप्लीट जो फ्रॉक का एंड है, जितनी लंबाई वहाँ तक इसी तरह से मैं तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी, कमर से लेके इस तरह से जो उसका फ्लेयर है वहाँ तक। तो कंप्लीट इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करना शुरू करूँगी। तो बहुत ही आसान है इसकी कटिंग, तो अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी और आप भी अपनी मेजरमेंट के मुताबिक इसकी कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, अब इस तरह से मैंने कंप्लीट लाइन ड्रा कर ली। अब इसी लाइन के ऊपर मैं कटिंग कर लूँगी, लेकिन सिलाई का फैब्रिक छोड़ते हुए कमर से और फ्रॉक की लेंथ तक। ठीक है, मैं सेंटर से थोड़ा सा फैब्रिक भी छोड़ूंगी सिलाई के लिए, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होता है। उसके बाद इस तरह से मैंने कटिंग करने के बाद इसका गला रेडी कर लिया। बिल्कुल सेंटर का फैब्रिक मैंने आपको बताया था कि वो छोड़ देना है। सेंटर का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी प्लेट बनाना, उसके बाद फिर सेंटर का फैब्रिक छोड़ते हुए दोबारा मैंने टोटल 4 प्लेट्स बना लिए हैं। अब जो मॉडल ने पहना है उसके ऊपर हैंड वर्क हुआ है, तो इसलिए मैं हैंड वर्क नहीं करवा रही। तो ये मेरे पास बहुत ही खूबसूरत से मुझे एक लेस मिल गई थी जो बिल्कुल हैंड वर्क की ही तरह की थी। तो अब मैं क्या करूँगी, अब ये जो गला है वी शेप में, इसके ऊपर इस तरह से मैं इस लेस को रखते हुए ठीक है, इस तरह से मैं इसे पेस्ट कर लूँगी। तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊँगी किस तरह से इसको आपने अच्छे से पेस्ट करना है, और स्लीव के ऊपर भी मैं यही लगा लूँगी। इसके बाद अब ये दामन वाली साइड है जो कि मैंने फ्रॉक के जो फ्लेयर वाली साइड है जो मैंने स्टिच कर लिया था। अब ये थोड़ी सी जो है ना वो स्टिकी है, ये जो लेस है थोड़ी स्टिकी है, तो इसे मैं प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लूँगी। पहले आपने क्या करना है कि इसे अच्छे से आपने जो सुई के साथ भी लगा सकते हैं, ग्लू के साथ भी। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ सुई के साथ इसे अच्छे से स्टिच कर दिया इस लेस को, ताकि मैं जब इसे इस तरह से प्रेस के साथ इसे मैं पेस्ट करूँ तो आसानी से पेस्ट हो जाए। ठीक है, स्टिकी जो होती है लेस, ये प्रेस की मदद से अच्छे से पेस्ट हो जाती हैं। अब आपने कोई फैब्रिक ले लें या इस तरह से आप बुकरम ले लें और इस तरी को इसके ऊपर इस तरह से रखें और गर्म करके रखना है, और अच्छे से दबाना भी है इसे इस तरीके को, ताकि जो लेस है अच्छे से पेस्ट हो जाए। तो कंप्लीट इसी तरह से मैंने फ्रंट से इसे पेस्ट कर लिया था। अब जो बैक साइड है, इस साइड से भी अच्छे से मैं इसे पेस्ट करूँगी। अच्छा, मैं जो फ्लेयर फोल्ड किया वो मैंने तरपाई की है, मैंने इसके ऊपर मशीन नहीं चलाई, मैंने तरपाई के साथ जो फैब्रिक है वो फोल्ड किया जो इसका फ्लेयर था। अच्छा, इस तरह से सारी जो लेस है ना फ्लेयर पे वो मैंने पेस्ट कर ली। उतना इसका फ्लेयर बना था टोटल। जितना आपके पास फैब्रिक हो आप उसी के मुताबिक इसका फ्लेयर बना सकते हो। इस तरह से मैंने इसे रेडी कर लिया था। देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, और यहाँ तक ये रेडी हो चुका है। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर कीजिएगा। ठीक है, मैंने क्लोज भी आपको दिखा दिए। अल्लाह हाफिज़।